आज हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। कहने का मतलब अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का अपना कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब अपरिमेय है तो कहने का मतलब परिमेय है। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है। ठीक है। तो कहने का मतलब फिर परिमेय संख्याएं क्या हैं? तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, तो पहले हमें सही बात है कि हमें वास्तविक संख्याओं का पता होना चाहिए। दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स दिस इज द रियल लाइन। तो इस लाइन पर कोई भी बिंदु वास्तविक संख्या को, कोई भी पॉइंट है, ये हो चाहे ये हो, कोई भी पॉइंट हो, वो वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। किसी भी वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। तो जो ये वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे a बटे b के रूप में लिखा जा सके, जहां b अशून्य है, वह a और b पूर्णांक है तथा a और b सह-अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक है। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मेन बात। तो अब क्वेश्चन आ गया, सहभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका महत्तम सामर्थ्य 1 हो। इसकी जरूरत हमें यहाँ क्यों पड़ रही है? कहने का मतलब 2/4 भी 0.5 को दिखाता है, 3/6 भी 0.5 को दिखाता है, 4/8 भी 0.5 को दिखाता है। कहने का मतलब 0.5 इसमें एक ही बिंदु है, जिसको चाहे 2/4 कह लो, चाहे 3/6 कह लो, चाहे 4/8 कह लो। कहने का 3 पॉइंट 0.5 ही है, मतलब 1/2 ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो 0.5 को नहीं, तो हम सीधा सबको ही 1/2 मानेंगे। मतलब उसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। वो मतलब 2/4, 3/6, 4/8 अलग अलग नहीं है, वो तीनों ही 1/2। कहने का मतलब 0.5 अगर कहीं आ रहा है तो वो 0.5 ही नोट, 1/2 ही नोट होगा, चाहे उसको 2/4 कर लो, 3/6 कर लो। ठीक है। अब ये बात होगी। कहने का मतलब हम सीधा परिमेय संख्या क्या कह गए? सीधा परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या है, हम अगर इसको मैथमेटिक्स सेट की फॉर्म लिखे तो परिमेय संख्याओं को समुच्चय क्या लिखेंगे? Q फॉर कोशेंट, वो सेट है a/b, जहां b अशून्य है, वह a b पूर्णांक है तथा FCF of AB equal to 1। इसका मतलब ये है। अब ये तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो जैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं में से सारी परिमेय संख्याएं हटा ले तो बच क्या गई? अपरिमेय संख्याएं। तो कहने मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं, सारी परिमेय संख्याओं का कलेक्शन है। तो कहने मतलब तो अपरिमेय संख्या को वैसे तो कोई इंडिकेशन है ही नहीं, उसको हम उसको क्या मान लेते हैं?
परमेय संख्याओं को r माइनस क्यूब, ये वास्तविक संख्याओं में से सारी परमेय संख्याएं घटा दी तो ये अपरिमेय संख्याओं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कहने का मतलब अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या संग्रह, कलेक्शन, आप कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मतलब इस सेक्शन में, अब फिलहाल इस सेक्शन में हम क्या करेंगे कि परमेय संख्याएं हैं या नहीं परमेय संख्याएं हैं, तो इस सेक्शन में हम सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 व वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्याएं हैं। कहने का मतलब वर्गमूल p अपरिमेय संख्याएं हैं, जहां p क्या है, p एक प्राइम, p एक प्राइम मतलब एक अभाज्य संख्या है। ये तो होता है। तो मतलब इनको सिद्ध करने के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, उसका उपयोग करते हैं। इनको ऐसे सिद्ध करने, इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले एक और थ्योरम है क्या, कि यदि, पहले तो हाँ एक चीज और बता देता हूं समझने के लिए, कि हम लिखते हैं 2/4, तो ये तो है 2/4 मतलब 1/2। एक कई बार ऐसे लिखते हैं 2/4, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इसका गणित की भाषा में इसका क्या मतलब है कि 2 4 को पूरा पूरा भाग देता है। इसका मतलब है कि 2 4 को विभाजित करता है, सीधा इसका मतलब ये। A डिवाइड्स B का मतलब क्या है, इसका मतलब है A B को विभाजित करता है, या B A द्वारा पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब ये है। तो हम गणित की लैंग्वेज का यूज करेंगे, बार बार A विभाजित है तो लिखेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो पर में 1.3 पर में 1.3 कहती है कि यदि P कोई अभाज्य संख्या है, माना P कोई अभाज्य संख्या है, और यदि P A² को भाग देता है तो P A को भी भाग देगा, जहां A कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब P कोई अभाज्य संख्या है। यदि
पी ए स्क्वायर को भाग देता है तो पी ए को भी भाग देगा, जहाँ ए धनात्मक पूर्णांक है। जेड प्लस मतलब जेड पर जेलन मतलब सेट ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, और जेड प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब ए उसका एक सदस्य है, कर्नल ए एक धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो ये थ्योरम हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो हम ए को क्या लिखेंगे, इसका प्रमाण सीधा, यदि ए कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो ए को क्या लिख सकते हैं, p1 की पावर n1, p2 की पावर n2, pk की पावर nk। ठीक है, जहाँ p1 p2 अप टू सोन p के क्या है, सारे सेट ऑफ प्राइम के मतलब सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, वह n1 n2 अप टू n के क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब कह रहा है कि p, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि p a को भी विभाजित करे। तो बहुत ही आसान है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो कहने वाले पहले तो ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हमें। ए स्क्वायर क्या आएगा, p1 की पावर 2n1, p2 की पावर 2n2, pk की पावर 2nk। तो यदि p a स्क्वायर को भाग देता है तो इसका मतलब क्या है, p a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो कहने मतलब उसका जो वर्ग है इसमें मौजूद है। ठीक है, उसका वर्ग इसमें मौजूद उपस्थित है। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, p1 स्क्वायर की पावर n1, p2 स्क्वायर की पावर n2 टू सोन pk का स्क्वायर की पावर nk। तो p a स्क्वायर को भाग देता है तो p a स्क्वायर को भाग देता है तो p किसका सदस्य है, p इनका सदस्य है, p1 p2 pk में से कोई एक। ठीक है, तो कहने का मतलब p है, p स्क्वायर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pk स्क्वायर में से कोई एक है। तो p स्क्वायर इसको भाग देता है, तो p स्क्वायर यदि a स्क्वायर को भाग देता है तो p भी a को भाग देगा। कहने का मतलब उसका वर्ग इसमें मौजूद है। सपोज कर लो p2 ही है, p2 इसको भाग कर रहा है तो p2 का वर्ग इसमें मौजूद है, p2 है इसमें तो p2 का वर्ग भी मौजूद है। तो p2 स्क्वायर को भाग दे रहा है, p2 स्क्वायर a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो p2 भी a को भाग देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो।
तो सबसे थ्योरम 1.4 पर में 1.4 आपको बिल्कुल आसानी से करना है कि वैसे बिल्कुल बिल्कुल प्यार से कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या प्रमाण हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे क्योंकि हमारे पास अपरिमेय संख्या की कोई डेफिनेशन नहीं है। सीधी बात है, हमारे पास परिमेय संख्या का डेफिनेशन है, परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसको ये मतलब वो इस पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही, तो उसी तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर या a बटे बी या p बटे q जैसे भी आप लिखना चाहे उसके रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 2 को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b क्या है, अशून्य है, वह HCFO AB क्या है, एक है, मतलब a और b सहभाज्य संख्या है, वह a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब क्या है, वर्गमूल 2b बराबर a, b को हम ऊपर लिख दोनों तरफ वर्ग कर दिया, 2b² बराबर a²। इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आ गया, आप लिख लीजिए। अब ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, मतलब 2 से 2 इसको पूरा पूरा भाग देता है तो 2 इसको पूरा पूरा भाग देगा। और अभी हमने पिछले थ्योरम किया कि यदि 2 क्या है, एक प्राइम है, तो 2 अगर a² को भाग देता है तो 2 a को भी भाग देगा। तो यदि 2 2b² को भाग देता है, इसका मतलब क्या है कि 2 a² को भाग देता है, इसका मतलब क्या है कि 2 a को भी भाग देता है। यदि 2 a को भाग देता है तो a को भाग देने से कुछ न कुछ तो आता है, तो माना b तो हम यूज कर सकें, तो माना जब 2 a को भाग देता है तो c आता है, कहने मतलब a बराबर 2c लिख सकते, मान ली। तो समीकरण इससे इसको हमने मान लिया समीकरण 1, तो समीकरण 1 इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या आया हमारा कि 2b² 2c का वर्ग, 2b² बराबर 4c का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कहने में 2 से भाग करने पर क्या होगा, 2c²। अब ये दोनों बराबर है, अब 2 इसको पूरा पूरा भाग देता है, 2 इसको भी भाग देगा, कि 2 2c² को भाग देता है तो 2 इसको भी भाग देगा, b² को भी भाग देगा। और अभी थ्योरम जो की थी, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 किसी संख्या के वर्ग को भाग देता है तो 2 उस संख्या को भी भाग देगा, कहने में 2 b को भी भाग देता है। तो समीकरण 3, समीकरण 2 कहता है, समीकरण 2 कहता है कि 2 a को भाग दे, समीकरण 3 कहता है 2 b को भाग देता है। समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या मतलब है कि 2 a को भी भाग देता है, वह 2 b को भी भाग देता है।
तो कहने का मतलब 2 ए को भी भाग दे रहा है, 2 बी को भाग दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या, हम पहले क्या लेके चले थे कि ए और बी का एचसीएफ 1 है, परंतु 2 ए को भाग दे रहा है, 2 बी को भाग दे रहा है, मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। कहने का मतलब एचसीएफ क्या है, दोनों ए और बी का एचसीएफ क्या है, 2 है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अतः जो हम माने थे वह गलत है। कहने मतलब जो हम मान के चले थे, हम गलत मान के चले थे। अतः वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो वास्तविक संख्याओं को 2 ही ग्रुप में बांटा हमने, परिमेय और अपरिमेय। तो वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम समझ गए इसको। पहले तो ये मान लेना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, ए अपन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर कभी 0 नहीं होता है। दूसरी बात, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, जैसे कि मैंने बताया था 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 सारे बराबर हैं। ठीक है, फिर हमने बी को ऊपर बी से इसको गुणा कर दिया, या जैसे भी आप समझो, मतलब आर पार गुणा कर दिया। अब इसका वर्ग करने पर ये बन गया 2b² = a²। 2 2b² को भाग देता है, 2b² को भाग देता है तो 2a² को भी भाग देगा, 2a को भी भाग। ठीक है, तो 2a को भाग देगा, तो a को 2 से भाग देने पर c आ रहा है, कहने मतलब a बराबर 2c लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हमने एक की जगह 2c लिखा, एक की जगह इस जगह 2c लिखा, तो हमारा फिर 4c का वर्ग आ गया। तो 2 से भाग करने में 2 से 2 का, यहाँ आपका b² बराबर 2c। अब ये पूरा 2 से भाग हो जाता है, क्यों, इसमें 2 है, सीधा है, ये पूरा 2 से भाग हो जाता है, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये 2 से पूरा भाग हो जाता है, ये 2 से पूरा भाग हो जाता है, तो 2 बी को भी पूरा भाग देगा, क्योंकि हमने ये अवयन थ्योरम किया है। तो 2 ए को भी भाग देता है, 2 बी को भी भाग देता है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का महत्तम समापवर्त क्या है, 2 है। तो हम मान के क्या चले थे कि एचसीएफ दोनों संख्याओं का क्या है, 1 है। कहने मतलब दोनों सहभाज्य संख्या है, परंतु वो गलत साबित हुआ हमारा। तो इसका मतलब क्या है, गलत साबित क्यों हुआ, क्योंकि ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। थैंक यू। तो इसको आप जो भी कराया आप नोटबुक में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप सही ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। तो ठीक, थैंक यू।